देखें, मैं आपको 3 बार पढ़ने के लिए दूंगा 7 सफ़र पीर के दिन का। देखें, मैं कुछ भी नहीं जानता, आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है मेरी बहनों। देखें, अगर कोई चाहता है ना, देखें कि कोई ऐसा वजीफ़ा मिले, कोई ऐसी तस्बीह मिले, अगर भूले भटके गलती से तुम लोगों ने क्लिक कर दिया है और फिर क्लिक करके भाग रहे हो, तो जल्दी से मैं अभी बताने लगा हूँ, अभी सिर्फ 3 बार सुन लो और चले जाओ, जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो। सिर्फ 3 बार पढ़ते ही, अगर अमल के पढ़ते ही 3 बार घर में अपनी आंखों के सामने देख लेना, दौलत तुम्हें ऐसे ढूंढेगी जैसे प्यासा पानी ढूंढता है। लोग तुम्हारे दरवाजे पर आकर रब्बे काबा की कसम पैसे रखकर जाएंगे। ऐसा वजीफा आज तुम्हें दूंगा, ये मत सोचो कब होगा कैसे होगा, फौरन होगा। 50 लाख के लिए, 1 करोड़ के लिए, जितना चाहिए। एक छोटा सा मैंने, देखिए दोस्तों भाई बहनों, एग्जाम्पल दिया है 50 लाख 1 करोड़, इस अमल के आगे कुछ भी नहीं है। मैं चाहता दोस्तों भाई बहनों 50 करोड़ बोल देता, लेकिन देखें मैं सिर्फ बोलना नहीं जानता। देखें, मैं आपको सच्चा अमल बताऊंगा, पढ़ोगे आज पीर के दिन। देखो आज पीर का पूरा दिन मौजूद है। देखें, कोशिश करें किसी वक़्त की नमाज के बाद पढ़ लें। अगर कर्जा है, अगर तुम बीमार हो, गरीब हो, ऐ मेरे गरीब भाइयों, ऐ मेरी गरीब बहनों, आज तुम इस वजीफे को पढ़ लो। अगर तुम्हारी गुर्बत और गरीबी ना दूर हो जाए, अगर तुम्हारे घर में दौलत का तूफान ना खड़ा हो जाए, तो देखिए मैं जिम्मेदार हूँ। फिर मुझे आकर कहना, सब कहना, बारी बारी आकर कमेंट्स में आकर कहना कि तुम्हारा वजीफ़ा असर नहीं कर रहा। देखें, पहले पढ़ते हैं वजीफ़ा, पहले कुछ पढ़ोगे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक कहावत आपने सुनी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे खोएगा तो ये गलत कहावत है, कुछ पाएगा यानी कि कुछ खोएगा तो कहाँ से पाएगा। कुछ पाने के लिए कुछ पढ़ेगा तो पाएगा, कुछ पाने के लिए कुछ अल्लाह वालों के सच्चे वजीफ़े पढ़ेगा। देखें, आप लोग सारा सारा दिन यूट्यूब पर वजीफ़े देखते हैं, कोई कहता है 3 बार ये पढ़ वो पढ़, तेरे काम बदल जाएंगे। देखें, तेरे बिगड़े काम संवर जाएंगे। लोगों के वजीफ़े देख देख कर तेरे काम संवर गए, कभी भी नहीं संवरेंगे। क्यों, वजह क्या है? देखें, सीने के राज नहीं बताए जाते। अगर वो मेरी गरीब बहनें जो 1-1 रुपए के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाती हैं कि मुझे 500 दो, मुझे 1000 दो, मुझे 5000 दो, देखें वो वजीफ़ा दूंगा जो तुम्हारी नस्लों को आबाद कर देगा। अगर तुम्हारे घर में गरीबी है, बीमारी है, फ़कीरी है, लाचारी है, तो आज पीर वाले दिन सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड लगेंगे। खुदा की कसम, अगर 20 सेकंड में तुम्हारी हर मुश्किल, हर परेशानी ना दूर हो, अगर 20 सेकंड में तुम्हारी बीमारी, परेशानी ना दूर हो, खुदा की कसम ये मेरा गिरबान आकर पकड़ लेना। देखें, मैं आज तक या रब्बना और या रब्बी का वजीफ़ा जिसे भी दिया कामयाब हो गया, वारे न्यारे हो गए। मजाक समझ रहे हो? मजाक नहीं है ये दोस्तों। पढ़ो, चैलेंज है, पढ़ो। आज मेरा चैलेंज है, आज सबको मेरा चैलेंज है। जो भी 3 बार आज पीर को पड़ेगा। शदीद बिस्तर पर लेटा हुआ मरीज है, अगर आप बिस्तर पर लेटे हुए हो, बिस्तर पर लेटा हुआ मरीज इस अमल को पढ़ते ही खड़ा हो जाएगा। वो मेरी बहनें, देखें आज तुम तमाम कामों को छोड़ देना, अब इस अमल को सुन लो। देखें, बीमार भी पड़े, रिश्तों के तलबगार भी पड़े, जल्दी बताऊंगा, जल्दी बताकर मैं भाग जाऊंगा। पढ़ना तुमने है जिम्मेदारी से, ईमानदारी से। अब जो चीज़ बताने लगा हूँ ना, कोई भी नहीं बताएगा। खुदा की कसम, सच्चा वजीफ़ा सुन लो। 20 सेकंड आपने अमल को देनी है। सबसे पहले पीर के दिन बैठना है आपने ऐसी जगह पर कि हर चीज़ समझनी है। और देखो, अल्लाह की रज़ा के लिए शेयर वीडियो को ज़रूर करना है। मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा कि लाइक कर दे, ये कर दे, वो कर दे। नहीं दोस्तों, अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम किया है मैंने। ये वीडियो मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए बना दी है, अपनी इन गरीब बहन भाइयों के लिए। पुरजोर उनकी फरमाइश पर मेरे पास व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मैसेजेस आते हैं। मेरी बहनें, मेरे भाई हिचकियाँ भर भर कर रोते हैं, हमें कोई वजीफ़ा बताएं, हमें कोई अमल बताएं, हमें कोई तस्बीह बताएं। हमारी गरीबी
हमारी बीमारी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। देखिए मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, मैंने पिछले साल ये अमल कमो पेश अल्लाह माफ़ करे तकरीबन 12 से 15,000 बंदों को मैंने ये अमल बताया। आप यकीन करें, जिसको भी मैंने ये अमल बताया अल्लाह पाक ने उसके वारे न्यारे कर दिए, वो फ़कीर से बादशाह बन गया। इस अमल की यही ताकत है, इस अमल के यही मौजज़ात हैं। जो भी पढ़ता है उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। ऐ मेरे गरीब दोस्तों, ए मेरे गरीब भाइयों बहनों, सिर्फ एक बार दौलत के लिए, पैसों के लिए, मालो दौलत के लिए, गरीबी के लिए, बीमारी के लिए, लाचारी के लिए, जालिम का जुल्म ख़त्म करने के लिए, जालिम शोहर, जालिम सास, जालिम बोस, दुनिया का कोई भी रिश्ता अगर तुम पर जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, ऐ गरीब, ऐ बहन है मेरी, दुखियारी गरीब बहनों, मजबूर हो, गरीबी है, फ़कीरी है, फाके हैं, कर्जा है, बीमारी है, लाचारी है, बेऔलादी है, रिश्तों में बंदिश है, जेब खाली, मकान खाली, कंगाली, गुर्बत, गरीबी, लाचारी है। आज तुम्हारी गरीबी और गुर्बत का आखिरी पीर का दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। आज तुम्हारी जेब भर जाएगी, आज तुम्हारी दुकानें भर जाएंगी इंशाअल्लाह। अब मेरी बहनों देखो, ये छोड़ दो, टिकटॉक छोड़ दो। आज चंद सेकंडों के लिए टिकटॉक को छोड़ दो, मार दो टिकटॉक को, आज दफन कर दो, अनइंस्टॉल कर दो ये टिकटॉक को। ये टिकटॉक तुम्हें भिखारी बनाकर छोड़ेगा। टिकटॉक देख देख के जो तुम भिखारी बन जाओगे और टिकटॉक दिखाने वाले करोड़पति बन जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, सच्चे वजीफ़े सुनो, सच्चे वजीफ़े पढ़ो। देखें, मैंने ये अमल लाखों लोगों पर आजमाया है। दुनिया में, पूरी दुनिया में इस अमल की धूम मची है। पूरी दुनिया इस अमल की दीवानी हो चुकी है। लोग हैरान हैं, लोग हैरान हो जाते हैं, इस अमल में ऐसा क्या जादू है कि जो भी पढ़ता है उसके वारे नियारे हो जाते हैं। यहाँ वजीफ़ा पढ़ा, यहाँ दौलत की बारिश, यहाँ वजीफ़ा पढ़ा है, यहाँ पैसों की बारिश। अब सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज़ करना है और फौरी तौर पर आपने वजीफ़ा देखें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने काफ़ी है और एक बार दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें एक बार। अब आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर पहला वजीफ़ा बड़ी तवज्जो से, ध्यान से, बड़े गौर से, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से आपने पढ़ना है। देखें, भागिए मत, क्योंकि जो चीज़ बताने लगा हूँ ना, ढूंढने से भी ना मिलेगी। बड़े पीरों फ़कीरों के पास चला जा, तू आलिमों, बापुओं, मुल्लाओं के पास जा जाकर बैठ जा, कहीं भी नहीं मिलेगी तुझे। जो चीज़ मैं तुझे बताने लगा हूँ सुन ले, सुन आज क्या चीज़ है ये पीर के दिन किसी वक़्त की नमाज के बाद पढ़ो, सबसे बेहतर है। नहीं पढ़ सकते छोड़ दो, चलते फिरते पढ़ो। देखें दोस्तों, भाई बहनों, जैसे ही ये लाडली पीर आ जाए, देखें किसी भी पीर को पढ़ो, जैसे ही पीर वाले दिन शाम को पढ़ो, किसी भी वक्त पढ़ो, लेकिन आज ये वो पीर है कि अगर आज 7 सफ़र इस पीर को पढ़ोगे तो इस अमल की ताकत करोड़ गुना बढ़ जाएगी। तो मेरी वीडियो आज जैसे ही मिल जाए, सबसे पहले एक बार अमल को समझो, पहले अच्छी तरह समझो, जल्दी ना करो कि 3 बार ये जल्दी ना पढ़ो, 3 बार ये पढ़ो, 2 बार वो पढ़ो, जल्दी पढ़कर जान ना छुड़ाओ, गड़बड़ घोटाले ना करो, टिकटॉक पे लग जाओगे, दोस्ती यारी में लग जाओगे, गाने ड्रामे फिल्में बाजों में लग जाओगे। देखें, ये चीज़ ना करो, अपने आप के दुश्मन ना बनो। अपने आप के दुश्मन हो तो करो फिर ऐसा। अपने आप से मुखलिस नहीं हो गया, अपने बच्चों से, अपने गरीब माँ बाप से भी मुखलिस नहीं हो गया, यूं ही तुम्हें दर दर की ठोकरें खानी है, यूं ही तुम्हें लोगों के आगे हाथ फैलाना है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, होश के नाखुन लो, कब तक लोगों के आगे हाथ फैलाओगे। पहला वजीफ़ा सुनो, कान खोल के सुनो। सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और मेन बात सुने, फिर आगे बढ़े। देखें, आज पीर के दिन का ये अमल जिसे बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन जब पढ़ने बैठोगे 1 मिनट में पढ़ लोगे, 1 मिनट में पढ़ लोगे। चैलेंज से कहता हूँ, 1 मिनट में अमल कंप्लीट, चैलेंज शुदा वजीफ़ा। अब बताओ, 1 मिनट में नहीं पढ़ सकते? तुम्हारे लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए 1 मिनट, अपने हालात के बदलने के लिए, अपनी गरीबी, बीमारी, फ़कीरी के लिए 1 मिनट भी नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है तो जाओ, नहीं है तो जाओ, फिर छोड़ दो वीडियो को
रुलते रहो, मरते रहो, तड़पते रहो, सिसकते रहो, कर्जों में, बीमारियों में, गरीबी में, फ़कीरी में, लाचारी में गुजार दो। 1 हफ्ते बाद फिर ये मौका मिलेगा, यानी कि 1 साल बाद फिर ये मौका मिलेगा। तो फिर या तो 1 साल पूरा इंतज़ार करो। सफ़र की 7 तारीख का ये सच्चा अमल गौसे पाक का, जिसके बारे में गौसे पाक फरमाते हैं कि सफ़र की 7 तारीख वाले दिन, यानी पीर वाले दिन, जिस घर में ये तस्बीह 1 दिन का वजीफ़ा पढ़ा जाता है, लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाते हैं। देखे दोस्तों, भाई बहनों, जाली बापू बैठे हुए हैं इस व्यूअर्स जिसके चक्कर में, यानी कि खुदा की कसम मुझे कुछ भी ना मिला। फिर मैंने बड़ी वीडियोस देखी हैं, मैंने बड़ी वीडियोस देखी, देखता गया। 5 साल तक मैंने यूट्यूब की वीडियोस देखी हैं। खुदा की कसम में फ़कीर हो गया। मज़ीद मेरे पास जो कुछ था सब चला गया, क्योंकि पता चला कि ये बताने वाले सारे जाली बाबे हैं, सारे जाली बाबू बैठे हुए हैं, ये व्यूअर्स के चक्कर में बैठे हुए हैं। खुदा की कसम मुझे कुछ भी ना मिला। फिर मैंने गौसे पाक की किताबों को ढूंढना शुरू कर दिया। आप यकीन करें, मेरे पास गौसे पाक की तमाम किताबें मौजूद हैं, और मैंने गौसे पाक की किताब से जब भी किसी दुखियारे को वजीफ़ा दिया, उसके वारे न्यारे हो गए, न्यारे वारे हो गए। ये तो मौजज़ा हो गया। मैं हैरान हो गया, ये तो करिश्मा हो गया, इतना असर, इतनी ताकत। मैं हैरान हूँ। मैंने कहा, मैंने इस अमल को पिछले साल एक बहन को ये वजीफ़ा दिया। यकीन करे, भीख मांग रही थी, रोड पर बैठकर रो रही थी, शोहर ने छोड़ दिया, बच्चे छीन लिए, रो रही थी बेचारी, दिमागी तवाज़ुन भी बेचारी का ख़राब हो गया था। मुझसे मांगने लगी। मैंने कहा, मैं कुछ हाथ में इनके पैसे रख दिए और मैंने कहा, आप इतनी परेशान, क्या माजरा है? तो बेचारी रो रो कर अपना मसला बताने लगी, कहने लगी, सही तरह बता भी नहीं सकती थी, मैं समझ गया। कहती, मेरे लिए दुआ करें, मेरे मामलात मेरी अल्लाह सुन ले, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरे हालात बदलते नहीं है, मैं बहुत अच्छे घराने से थी, मेरे बच्चे, शौहर सब चला गया है, इस तरह रोड पर आ चुकी हूँ, दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। मैंने कहा 3 बार, आज इस लाडली पीर को ये वजीफ़ा पढ़ लो, सारी ज़िंदगी दुआएं दोगी। इस औरत ने पीर को ये अमल पढ़ा। मैंने इसे, यकीन करें, 8 या 9 दिन बाद शोहर के साथ बड़ी गाड़ी में घूमते हुए देखा, बच्चे भी साथ, शोहर भी साथ। अल्लाह ने ऐसा करम कर दिया, बताती है, शोहर ने आकर खुद लेकर चला गया हो, पाँव में पड़ा माफिया मांगते हुए, मतलब माफिया मांगते हुए पाँव पकड़ते हुए वापस लेकर गया। ऐसा वजीफ़ा, ऐसा कमाल, ऐसा जादू मैंने तो नहीं देखा। खुदा की कसम, जिसको भी दिया वारे न्यारे हो गए, जिसको भी दिया उसके वारे न्यारे। कोई 1-2, देखिए दोस्तों, भाई बहनों, कोई 1-2 बंदों की बात नहीं, जिसको दिया उसके वारे न्यारे हुए। ऐसा मौजज़ा, ऐसी ताकत, ऐसी दौलत, खुदा की कसम मज़ा आ जाए, पढ़ने वाला हैरान रह जाए कि ये क्या चीज़ है। अब सबसे पहले देखें, पीर के दिन बैठ जाए जहाँ दिल करे बैठ जाए, और एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, किसी नमाज के बाद पढ़े तो भी पाबंदी नहीं, कोई एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अगर पढ़ना चाहते हैं तो दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, याद लगे, पढ़ लें। अब आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर पहला वजीफ़ा सामने दिख रहा है। कोई झूठी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा आप लोग कहें कि ये कैसे हो सकता है। सीधा सीधा वजीफ़ा सुन लें। अब देखें, या रब्बना को मैंने पहले भी बताया, आपने बेशुमार बार पढ़ा है, बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन आज पीर वाले दिन आपने या रब्बना को खुफिया अल्फाज के साथ, देखें, 3 वजीफ़े हैं इस अमल में, पूरे अमल में 3 वजीफ़े, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों वजीफ़े आपने एक जगह पर बैठ कर पढ़ लेने हैं। ये बात समझ लें। पीर के दिन फारिग वक़्त में किसी ऐसी जगह पर बैठे कि कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, बस दुरूद शरीफ एक बार और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े, और फौरी तौर पर पहले नंबर पर आपने या रब्बना और उसके साथ मेरा बताया हुआ तरीका, वो खुफिया अल्फाज, जिससे या रब्बना की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी, 1000 गुना नहीं, करोड़ गुना बढ़ जाएगी। आज या रब्बना के कमालात, मौजज़ात देखने वाले होंगे। आज या रब्बना के पढ़ने के बाद तुम गरीब नहीं रह सकते। आज या रब्बना पढ़ने के बाद तुम दर दर की ठोकरें नहीं खाओगे। आज या रब्बना पढ़ने के बाद तुम्हें किसी के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
पहले ही वजीफ़ा दौलत का एटम बम मुश्किल कुशा वजीफ़ा सुन ले। आप जैसे ही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा तो वहीं बैठे बैठे पहला वजीफ़ा या रब्बना मेरी झोली भर दे। पहला वजीफ़ा या रब्बना मेरी झोली भर दे, फिर दूसरी बार पढ़ें या रब्बना मेरी झोली भर दे, अपने अंदाज में पढ़ें, तीसरी बार भी पढ़ें या रब्बना मेरी झोली भर दे, चौथी बार पढ़ें या रब्बना मेरी झोली भर दे। इस तरह आप ये मोजज़ाती वजीफ़ा 11 बार पढ़ के, सिर्फ 11 बार पहला वजीफ़ा पढ़ लिया या रब्बना मेरी झोली भर दे एक बार हो गया, या रब्बना मेरी झोली भर दे 2 बार हो गया, या रब्बना मेरी झोली भर दे 3 बार हो गया। इस तरह 11 बार पढ़ना है। फिर फ़ौरन वहीं बैठे बैठे बग़ैर जगह छोड़े, बग़ैर खड़े हुए, बग़ैर किसी को जवाब दिए दूसरा और फिर तीसरा, तीनों वजीफ़ों का, तीनों कामयाब वजीफ़े मुजरब लेकिन तादाद तरतीब और एक ही जगह पर बैठ कर आज पीर के दिन आपने बैठ जाना है तन्हाई में खामोशी से, बिना किसी से बातचीत किए, बिना आपने अपनी तवज्जो को यहाँ वहाँ किए। देखें, हर चीज़ बता दी है, हर चीज़ समझा दी है, सीने के राज बता दिए हैं, सीने के सच्चे राज आप तक पहुँचा दिए हैं। सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा ये भी सामने दिख रहा है, हर चीज़ सामने दिख रही है, हर चीज़ दिख रही है ना, हर चीज़ दिख रही है, कोई चीज़ छुपी नहीं होगी, सच्ची चीज़ें दिखती हैं और पढ़ने के बाद फ़ायदा भी होता है। अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन कर लेना, बस अमल पढ़ने से पहले अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना, बस कामयाबी तुम्हारी है, जीत तुम्हारी है, जीत तुम्हारी होगी अमल पढ़ने के बाद। और बात नहीं करूँगा मैं, पढ़ लो अमल फिर कहना। देखें, पहला वजीफ़ा पढ़ते ही दूसरा वजीफ़ा या रब्बी सामने दिख रहा है, तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लें। अगर देखें हो तो ये ना कहना कि तस्बीह नहीं थी, ये ना कहना कि तस्बीह नहीं थी, सीधा हाथ तो था ना, या ज़ुबानी तो पढ़ सकते थे ना। कोई लंबे चौड़े वजीफ़े नहीं है, कोई भी वजीफ़ा ऐसा नहीं है कि बहुत तादाद में पढ़ना है, तमाम वजीफ़े बिल्कुल आसान बच्चों वाला। दूसरा वजीफ़ा या रब्बी अल मदद, या रब्बी अल मदद। देखें, या रब्बना का मतलब क्या है? ऐ मेरे रब यानी ऐ हमारे रब। या रब्बी का मतलब है ऐ मेरे रब, यानी या रब्बना का मतलब है ऐ हमारे रब, और या रब्बी का मतलब है ऐ मेरे रब। अब आपने पहला वजीफ़ा तो पढ़ लिया, या रब्बना मेरी झोली भर देगा, 11 बार पढ़ लिया, तो दूसरा वजीफ़ा या रब्बी अल मदद वजीफ़े, यानी कि या रब्बी अल मदद, ये वजीफ़ा दूसरे से मुख्तलिफ है। तो सोचें, क्या दूसरा वजीफ़ा यानी कि दूसरा वजीफ़ा वजीफ़े की तरह ये वजीफ़े भी क्या आपने असर नहीं करेंगे? 100% असर करेंगे, क्योंकि ये वजीफ़े दूसरों से मुख्तलिफ भी है, दूसरों से मुजर्रब भी है, दूसरों से आजमूदा भी है, मुस्तनद भी है, ताकतवर भी हैं, पावरफुल भी हैं, दौलत और रिज़्क़ के सुल्तान भी हैं, मुश्किलों को टालते हैं, परेशानियों को दूर करते हैं। और क्या चाहिए? सब चीज़ें मिल गई, फिर भी टेंशन में बैठे हो, फिर भी खामा खाई हैरत है यार। दूसरा वजीफ़ा सुने, या रब्बी अल मदद, या रब्बी अल मदद, या रब्बी अल मदद। आपने ये वजीफ़ा या रब्बी अल मदद का, या रब्बी अल मदद का ये वजीफ़ा कितनी बार पढ़ना है? आपने 21 बार, 21 यानी 21 बार। जब ये वजीफ़ा आप लोग 21 टाइम भी पढ़ लें तो तीसरा और आखिरी वजीफ़ा पढ़ें और अल्लाह पाक से अपनी तमाम हाजतों, मुरादों, परेशानियों के लिए दुआएं मांगें। तीसरा और आखिरी वजीफ़ा पढ़ें, अपनी मुश्किलों, परेशानियों को दूर करें। तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा है ये तमाम वजीफ़ों से ज़्यादा मुजर्रब है, यानी कि दौलत के लिए, पैसों के लिए, मुश्किलों के लिए, परेशानियों के हवाले से दुनिया में जितने भी वजीफ़े हैं, ये वजीफ़ा तमाम वजीफ़ों का सुल्तान वजीफ़ा है, यानी कि दौलत का सुल्तान वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ। अब आपने या अरहमर राहिमीन के कमालात, मौजज़ात अपनी आँखों से देख लीजिएगा। जो कहते हैं ना, बड़े वजीफ़े पढ़े, बड़ी तस्बीहात पढ़ी, बड़े आमाल किए, लेकिन गरीबी ना मिट सकी, बीमारी ना मिट सकी, परेशानियाँ ना मिट सकी, तो आज आ जाओ, आओ करो मुकाबला। इस जैसा अमल कोई वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखना है, अपना नाम ज़रूर लिखना है। अमल की ख़ास इजाज़त के लिए वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को पीर इब्राहिम शाह ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं, ताकि आपको रोज़ाना इस तरह की न्यू वज़ाहिब की वीडियोज़ मिलती रहें।
या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। इस तरह देखें, या अरहमर राहिमीन एक बार हो गया, या अरहमर राहिमीन 2 बार हो गया, या अरहमर राहिमीन 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने ये मोजज़ाती वजीफ़ा अमल में जो तादाद पहले बताई उसी तादाद में पढ़िएगा, और सिर्फ़ आपने पढ़ने के बाद आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर हाथ उठाकर झोली फैलाकर अपनी तमाम हाजतों मुरादों के लिए, परेशानियों के लिए खूब दुआएं कीजिएगा। इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे, हर मुश्किल हर परेशानी का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।